बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा जी, आज थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की और उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम जिन मुश्किलात के अंदर घिरे हुए हैं। अब एक लंबा अरसा गुजर गया है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म बने हुए 3.5 साल का अरसा गुजर गया है और जो ख़ुद एतराफ़ जुर्म होता है ना, उन्होंने एक ख़ुद एतराफ़ जुर्म कर दिया है। 3.5 साल वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने 8 कमेटियाँ तश्कील दी हैं जिसके अंदर निजी शोबे के भी लोग मौजूद हैं। उन 8 कमेटीज़ का काम यह है कि वो बताएंगे कि मईशत किस तरीके से चलानी है। और मियाँ साहब 3.5 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हो और 3.5 साल के बाद अब कमेटियाँ बनाने की अगर ज़रूरत पड़ गई है तो इसलिए पंजाबी में ऐसे मौके के लिए कहते हैं होनहार ही मान लीजिए। पिछले 3 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू जो है जी, वो पाकिस्तान की तारीख़ के कोई भी जो 3 साल हैं उसमें सबसे कम है। और उसके साथ ये नारे लगाते हैं कि जी हमने बड़ी ज़बरदस्त मईशत कर दी और हमने बचा लिया और हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। वो तो खैर वाकई में सच है, सियासत तो उनकी ख़त्म हो गई है और रियासत को बचाने के लिए चंगी रियासत बचाई है कि तारीख़ में पाकिस्तान की इससे ख़राब बदतरीन माशी परफॉर्मेंस नहीं गुजरी। मुझे ये बताएँ कि अगर अमेरिका के सदर के साथ मुज़ाकरात करने तो वो फील्ड मार्शल को करने पड़ते हैं। मईशत में कोई काम शाम करना है, बाहर से सरमायाकारी लानी होती है तो उसके लिए SIFC होती है। अगर दहशत गर्दी से मुकाबला करना है तो उसके लिए फ़ौज इस्तेमाल हो रही है। और ज़ाहिर है अगर बॉर्डर के ऊपर हमला होता है तो वही करते हैं, फ़ौज नहीं करना होता है। तो ये जो इस वक्त मियाँ साहब की फॉर्म 47 की हुकूमत बैठी हुई है, इसका मकसद मुंतहा क्या है? अगर कोई काम भी इन्होंने नहीं करना तो इनका क्या है, कोई गटर साफ़ करना और नालियाँ साफ़ कराना इनका काम है। तो मियाँ साहब आपने ये कमेटियाँ बना के ख़ुद एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि आप मईशत ठीक करने में नाकाम हो गए। तो मेहरबानी करें इस फॉर्म 47 की सहूलत से मिली हुई कुर्सी को छोड़ें और एक ताज़ा इंतखाबात करवाएँ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुल्क चलाने दें। से मिलने की इजाज़त नहीं मिली, तो इसको आप क्या समझते हैं? और दूसरी बात तो क्या आप पीटीआई में नुमाइश हो या देख क्या? अच्छा, पहले मैं दूसरे वाले सवाल का जवाब पहले दे दूँ। ये पूछ रहे थे कि क्या मैं PTI में सोशल मीडिया पे, तो ये एक खौफज़दा ग्रुप है, ठीक है ना, तहरीक इंसाफ का। तो वो भी हमारे अपने ही साथी हैं पुराने। तो उस खौफज़दा ग्रुप को मैं कहूँगा कि भाईजान आप एक काम करें ना, ये मेरा नुस्खा आजमाएं। 1 गिलास ठंडा पानी पिएं, 2-3 ठंडे ठंडे सांस लें और फिर आंखें बंद करके दिमाग में बार बार बोलें असद उमर नहीं आ रहा, असद उमर नहीं आ रहा, असद उमर नहीं आ रहा। इंशाअल्लाह आपको तशफ़ी होगी। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपने पूछा था वो क्या था जी? वज़ीर आला KPK। देखें जी, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो बॉर्डर के ऊपर अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सूरत हाल है, जो दहशत गर्दी जिस तरीके से बढ़ गई है, जिस तरीके से हमारे फ़ौजी, हमारे सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं इस दहशत गर्दी की वजह से, तो एक बहुत ही हसास सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की। वहाँ पर एक खुशाइंद बात हुई। पहले ये कहा जा रहा था कि जी सुहेल आफरीदी को जो है वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद मैंडेट का एहतराम किया गया। ये अच्छी चीज़ है, खुशाइन चीज़ है। उसके बाद ये भी अच्छी बात हुई कि खबर आई कि कोर कमांडर साहब जो हैं वो खुद गए सुहेल आफरीदी से मिलने के लिए, उनको मुबारकबाद भी दी। ये अच्छी बातें हैं। वहाँ पर वफाक की, रियासत की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ हो, ये पाकिस्तान के हक़ में है। इसलिए एक छोटी सी बात है, वज़ीर आला जिसके नाम से इलेक्ट हुआ है, जिसने उसको नामज़द किया, जिसके वोट के ऊपर वो वज़ीर आला मुंतखब हुआ है, उससे मुलाकात के लिए वो कह रहा है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गलती है कि उसको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। उसको मुलाकात करने दी जाए ताकि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कौमी मामलात हैं उसके अंदर एक साथ अच्छे तरीके से काम कर सके। सर, करप्शन तो चारों तरफ ही फैली हुई है ना। वो तो कोई लूट मार का कोई हल ही नहीं है। सारे करप्शन के मुकदमात जो हैं वो बनते हैं और जो जिनके ऊपर सारा जिक्र होता है वो सियासतदानों के बारे में होते हैं। इसमें कोई शक नहीं
कि अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा सियासतदान भी ऐसे हैं जिन्होंने खूब हाथ मारे में बेतहाशा करप्शन की रही है, बड़े बड़े ओहदों बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे में, बल्कि आप कह सकते हैं सबसे बड़ी बड़ी सियासी कुर्सियों पे बैठे में। लेकिन जो बाकी सैकड़ों हज़ारों की तादाद के अंदर लोग हैं, उनके करप्शन के केसेस जो हैं उसकी ना कोई बात होती है और वो लूट के ले गए पाकिस्तान को। तो 20 साल 25 साल मेहनत के बावजूद पाकिस्तान करप्शन के ख़िलाफ़ इस जंग के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ये बता दें कि टर्की में जो है वो अफगानिस्तान के साथ यार ये बताओ, ये कोई अगर लाहौर में जो फिल्में बनती हैं या कोई कम से कम ड्रामे बनते हैं, उसमें कोई आपका कोई ताल्लुक़ वाला है ना, खुदा का वास्ता ये कोई सुल्तान राई वाला रोल दिला दो ख्वाजा आसिफ को, ये पड़के छड़के उधर जाके मार दिया करें। देखिए, कौमी मामलात के अंदर संजीदगी से आपको चीज़ों को लेना होता है और जिस किस्म के वो बयान देते हैं वो कोई हालात को बेहतर करने की तरफ नहीं चीज़ों को लेकर जाते। खुशाइन बात यह है कि तुर्की का भी बयान आ गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इत्तफाक हो गया है कि 6 नवंबर तक सीज़ फायर आगे जारी रहेगा। इन दोनों मुल्कों के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अफगानिस्तान के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस में ताल्लुकात अच्छे हों। अगर अफगानिस्तान ये गलती करेगा कि भारत के कहने के ऊपर या उनके सहूलतकार बनने का काम करेगा, तो ये अफगानिस्तान के अवाम के साथ धोखा भी होगा और उनके लिए शदीद नुकसान का बायस भी होगा। लेकिन साथ के साथ पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत अहम है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी मशरक़ी सरहद के ऊपर एक खूंखार ज़ख्मी दुश्मन बैठा हुआ है। जिस तरीके से आपने नरेंद्र मोदी को सारी दुनिया के सामने जलील करवाया है, एक तो उसको डोनाल्ड ट्रंप नहीं छोड़ता, हर 4-5 दिन के बाद उसको चाबी देता है। तो कम से कम मगरबी सरहद के ऊपर दोनों मुसलमान मुल्क हैं, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ दोनों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।